का थोड़ा है, दूसरा पहचानने वाला भी नहीं है, वो आकार हो जाएगा, है ना। मैं प्रकाश को पहचानता हूँ तो आकार हो जाएगा, प्रकाश में वो आकार नहीं है। ज्ञाता ज्ञान ये नहीं है, अनुभवी अनुभव अनुभव्य नहीं है, और प्रकाश है डायरेक्ट, नो है मीडिया, नो कॉम्प्रोमाइज। बीच में कोई वचेटिया ना है ना आदत तो गया। एक तो आकार का भ्रम हुआ है, फिर दूसरा आकार का भ्रम सर पे चढ़ाने का, तो दब जाएगा, निकलने की बात ही नहीं। और ये आकार का भ्रम नहीं रखेगा ना, कोई आकार का भ्रम नहीं रखेगा, तो है ही प्रकाश स्वयं है। प्रकाश करना नहीं है, प्रकाश स्वयं है। ये है ना, आकार का भ्रम रख के समझ में नहीं आएगा, और आकार का भ्रम रखे नहीं ना तो समझना नहीं है, समझने वाला भी नहीं, न समझने वाला भी नहीं। वो आकार है, वो भ्रम है, वो कुछ नहीं, और प्रकाश है, वो आनंद है, वो शांति है। यही और अभी प्रकाश है और आकार का भ्रम नहीं है। यही और अभी, इसी क्षण अब क्लियर हो जाओ, आप देखो आकार का भ्रम रख के मालूम नहीं पड़ेगा। यही और अभी कोई आकार का भ्रम नहीं है, तो पूरा प्रकाश है, अनंत निराकार। और फिर देखो परम चिदाकाश आकाश से भी अत्यंत बड़ा, परम चिदाकाश आकाश से भी अत्यंत सूक्ष्म, परम चिदाकाश आकाश से भी अति निर्मल, परम चिदाकाश आकाश से भी अति असंग। ऐसे रहो तो मालूम पड़ेगा, आकाश भी नहीं है उसमें, फिर दूसरा तो कहाँ से होगा। ऐसा एकदम आर पार वसित के सिवा कहीं नहीं है, बस ये मैं हूँ, बस मैं ही सब हूँ। ये कैसा आकार का भ्रम एकदम ज़्यादा किया है, भार कितना उसका। तो आप देखो, सब गुरु देखेंगे तो दबा हुआ लगेगा, वेदांती, ब्रह्मज्ञानी, प्रक्रिया वाला, सन्यासी, महात्मा, संत, अपने को मानते ना गुरु कथा का उपदेश, तो दबा हुआ लगेगा। आप बराबर ऑब्जर्वेशन करें तो मालूम, उससे तो बालक एकदम फ्री लगेगा आपको। एक निर्दोष निर्विकार बालक होता है ना, वो आपको लगेगा ये है, ये प्रकाश है, ये आनंद है, ये। और वो सब शब्द बुद्धि का भार, आकार भ्रम का भार, कोई भी हो, जनरल बात। बिल्कुल क्लियर नहीं है, कैसा लगता है कि सुना तब बराबर है, फिर भूल जाते, फिर जैसे थे फिर जैसे थे। ऐसा है क्या कि कोई फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है कि जैसे थे आपको देखना है तो देख लेना कि जैसे जिसमें बिल्कुल प्रकाश ही होगा, केवल ये अकेला शुद्ध प्रकाश जो है वही होगा,
तो कोई आकार का भ्रम नहीं होगा ना तो उसका प्रकाश भी मालूम पड़ेगा, और आकार का भ्रम होगा ना तो भ्रम भी मालूम पड़ेगा। ऑब्वियस है, देखता है उसका सब में आ जाता है। उसका जो सब चलन वलन होता है ना तो प्रकाश वाले में सब प्रकाश ही आता है, और भ्रम वाले में सब आकार का, भ्रम वाले में सब आकार का भ्रम जाता है। उसका सब विचार वाणी शब्द अर्थ जीवन व्यवहार वाले फल। प्रकाश वाले को आप कहीं भी यहाँ से उठ के भी पूछो या कोई भी अवस्था में पूछो, और ये तो यहाँ बैठा है तो नहीं बोलेगा। उठ के उसको खाली थोड़ी साड़ी करो तो मालूम होगा, पूरा निकलेगा अंदर से कच्चर पट्टी। है कि नहीं? हाँ, ये तो दिखता है। रमन को देखो सीधा तो प्रकाश के सिवा कुछ नहीं दिखेगा, वशिष्ठ को देखो तो प्रकाश के सिवा कुछ नहीं दिखेगा, ये अज्ञानी संसारी को देखो तो आकार का भ्रम के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। कौन है न क्या है न कैसा है न ऐसा है, ये तो अपना है न वो तो दूसरा है, नजदीक का है न दूर का है, बड़ा है न छोटा है न भला है न बुरा है। अरे उसको तो पूरा डिक्शनरी कम पड़ेगा, और प्रकाश का कोई डिक्शनरी नहीं। क्लियर है कि नहीं? प्रकाश तो क्लियर ही है, और आकार का भ्रम है ही नहीं, इसलिए सब क्लियर ही है। आकाश देखो कैसा है, अनंत स्वच्छ निश्चल है ना, निराकार, निरंजन, निराकार, निर्विकार, बस ऐसा चिदाकार ये प्रकाश का है। एकदम सीधा 0-0 करना चाहिए कि कुछ नहीं है और सब कुछ है और कुछ नहीं, बीच में नहीं रहने का। नहीं तो धोबी का कुत्ता नहीं, घर का नहीं घाट यानी कुछ नहीं है और सब कुछ है, सब कुछ है और कुछ नहीं है, एकदम 0-0, नो कॉम्प्रोमाइज, डायरेक्ट, नो एम्बिगुइटी, एकदम आपको लगेगा ऐसा है। अब आकाश में आकाश रहो, फिर देखो कैसा लगता है। यही हो अभी अब आकाश में आकाश रहो तो फिर देखो कैसा लगता है। कुछ नहीं है और सब कुछ है, सब कुछ है और कुछ नहीं है, ऐसा ये मैं हूँ। तो फिर पार नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? चलो, सर्वत्र आकाश है कि नहीं, जो अनंत निराकार, निरंजन, निराकार नहीं होता, तो यहाँ नहीं है। अब तो अच्छा, आकाश में दूसरा है, दूसरा होता है, या दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं, इसको निकाल दो, ये भ्रम को, ये आकार को, फिर आकाश है कि नहीं। अभी देखो आकाश रहो।
ऐसा लगता होगा नहीं कि इसको सब बोलना आता है, ऐसा तो सच्चा है कि नहीं? एकदम एकदम कैसे? एकदम साइंटिफिक है। आकाश ही है, उसमें दूसरा कहाँ से आया? आकाश में हो सकते थे, आकाश में दूसरा आकाश है, वैसे चिदाकाश में दूसरा चिदाकाश है। नारायणम पद्मभवम वसिष्ठम शक्ति च तत्पुत्र पराशरम च। वसिष्ठ के बाद शक्ति है, शक्ति बाद पराशर। व्यासम सुखम गौड़ पदम महान। फिर पराशर के बाद व्यास है, व्यास से सुख है। ये तोड़ के सब कुछ थोड़ा ज्ञान योग भी कर लेता हूँ, थोड़ा कम ज्ञान। ज्ञान में क्या? गायत्री। अच्छा, ध्यान ज्ञान ज्ञान मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन, ध्यान मेडिटेशन। मेडिटेशन में गायत्री। गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको दूध दे। ओम तो मतलब बराबर है। भूर्भुवः स्वः मात्य अंतरिक्ष स्वर्गाकाश तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। सवितुर और उसके साथ देवस्य आता है, वरेण्यम भर्गो साथ में आता है, और सवितु देवस्य साथ में आता है। उसे सविता देव का ज्ञान। सवितुर वरेण्यम भर्गो माने श्रेष्ठ तेज, और सवितुर देव से वो सविता देव का श्रेष्ठ तेज, ऐसा है। वरेण्यम भर्गो माने श्रेष्ठ तेज। पूरा भावार्थ क्या बोले? उसका पूरा भावार्थ क्या बोले? भर्गो देवस्य धीमहि, उनका हम ध्यान रखते हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्, तो हमारी बुद्धि में सब प्रेरणा कर। तो सविता देव माने सूर्य नारायण, सूर्य लेकिन सूर्य देव है उसको, जिसको वेदों में उपनिषदों में परब्रह्म कहा है, तो उसी की मूर्ति है, ऐसा करके ध्यान रखते। तेज का तेज ब्रह्म का तेज। पूरा भाषा ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तपस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा ने हमारा अंतकर्म धारण रखी, ये हमारी बुद्धि ने प्रकाशित करे। मैंने सब कर्मकांड करते हैं, वास्तु है या मेरे सब आता है, मेरे दे मेरे नहीं करता हूँ मैं कर्मकांड कोई नहीं करता हूँ।
सब जानता हूँ मैं, मेरे लिए खुद कर लेता हूँ। मैं शास्त्री या आचार्य का कोर्स किया है क्या? हैं? शास्त्री या आचार्य का कोर्स किया है? नहीं, नहीं। लेकिन मेरे को ऐसा, मेरे पिताजी थे ना, वो दुर्गा उपासक थे। उनका सुबह में 4 बजे उठ जाना और 8 बजे तक रोज दुर्गा उपासना करके कितने बजे जाना? सुबह में 4 बजे उठ जाते थे। हाँ। 8 साढ़े 7 बजे तक उनकी पूजा चलती, चंडी पाठ और ज्ञान योग। मैं सोता सुनता और कुछ नहीं था। पिताजी एक्सपायर हो गए। उसके बाद वो मम्मी ने बोला कि पिताजी के सब गया, उनमें सब कुछ है। मम्मी को आनंद लाने के लिए मैंने वापस चालू किया तो सब वो सुबह में सोते जब सुना था सब मंत्र, अपने आप ही सीख लिया। सरल है, सहज है। श्वास की क्रिया है, संस्कृत है, श्वासोश्वास के साथ की क्रिया है। गीता प्रेस गोरखपुर में दुर्गा सप्तशती का अनुवाद है शायद। अनुवाद है, लेकिन वो अनुवाद में मजा नहीं आती है। वो अनुवाद मूल संस्कृत तो है ही। हाँ, मूल संस्कृत जो है उसका रहस्य जैसे जैसे पढ़ते जाते जैसे समझ में आता है, बाकी वो अनुवाद में कुछ मर्मार्थ होना चाहिए। हाँ अनुवाद बंगाल में सब शाक्त ही होता है ज़्यादातर। अच्छा, बंगाल में हाँ सब शक्ति शाक्त। शक्ति जैसे महाराष्ट्र में सब विठ्ठल। विठल। नाम रूप होने के बाकी ब्रह्म ज्योति एक ही। एक ही, सबका एक ही उद्देश्य है। और ये सब जो अलग अलग जो देवगुरु ईश्वर है वो सब वेदों में ही है। वेदो अम्मेदम पुरुषम महंत आदित्य वर्णन सब वेदों में ही। फिर वेद का विभाग किया है व्यास ने। 4 वेदों से में से 4 महावाक्य निकाले, फिर ब्रह्मसूत्र दिया, फिर महाभारत में गीता दी, फिर ब्राह्मण पुराण में अध्यात्म मान्य दिया, स्कंद पुराण में गुरु गीता दी, 18 पुराण में। लेकिन सब में उन्होंने वेद वेदांत की जो एक वाक्य था योग वासिष्ठ में, जैसे वशिष्ठ ने राम कहा, उसी का ही ये प्रतीक सर्वश्रुतियों एक ब्रह्म का ही प्रतिपादन करती है, ऐसा कहा। इसमें रुद्री में बहुत अच्छा भी है, लेकिन रुद्री लोग कैसे समझ में नहीं आता है। मूल असल शुद्ध सूक्ष्म पूर्ण तत्व स्वरूप है। मूल असल शुद्ध सूक्ष्म पूर्ण तत्व स्वरूप, तो उसको ब्रह्म शब्द से भी वेदों ने बताया, वेद वेदांत और सब शास्त्रों में। जैसे अगर शिव कहेंगे तो व्यास शिव महापुराण या भगवती देवी भागवत या श्रीमद् भागवत या महाभारत या रामायण कोई भी, तो उसमें ऐसा कहेंगे कि शिव ब्रह्म है, देवी ब्रह्म है, ऐसा विष्णु ब्रह्म है,
ऐसा करके कहे। व्यास ने सबको जो अलग अलग जो शब्दों से उसको अलग अलग अर्थों में नहीं जाने दिया, उसको एक ही जो परम जो सत्य है, परम तत्व, उसमें ले गए। तो सब जो शब्दों और अर्थों की एक वाक्यता मूल परम तत्व, मूल परम सत्य में कर ऐसा। सगड़ी ऐसा बोले, सर्व श्रुतियों का तात्पर्य वैसे बोले रहा हूँ, सर्व श्रुतियों का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में ही है, ये शब्द है एग्जैक्ट। सर्व श्रुतियों का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म ही है, ऐसा वैसे कह रहा है। तो वहाँ मनुष्य निसंशय हो जाता, निशंक हो जाता। लेकिन वो निशंक होने के लिए किस फिर प्रकार उसको अद्वितीय ब्रह्म है तो उसको उसमें सम्यक प्रबुद्ध होने के लिए तो उसका तत्व बहुत जरूरी है, उसका प्रकाश। तो उसके और जैसे सूर्य अपने प्रकाश से पहचाना जाता है, वैसे ब्रह्म चैतन्य प्रकाश है, अनंत चैतन्य प्रकाश है, तो अपने प्रकाश से पहचाना जाता है। तो प्रकाश है वो ज्ञान, तो ज्ञान से ही ज्ञानात एवं तो कैवल्य, ज्ञान से ही उधर प्रज्ञान तो देखो जैसे जो बजा उसको जानना। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, निर्दोषम ही सम ब्रह्म तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थितम्। गीता में ऐसा प्रश्न है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, जब निर्दोष और सम है तो ब्रह्म ऐसा है निर्दोष और सम, तो जो निर्दोष और सम है तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थितम्, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। अभी ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। तो ब्रह्म को जानना माने क्या? तो ब्रह्म को चैतन्य का है, प्रकाश, तो उसको ज्ञान का है। तो सबके अंदर जो सब जानता है वो जो ज्ञान है वही ब्रह्म। चंडी पाठ में यह ज्ञान मस्ती समस्त घंटों और विषय गोचर है, तो मैंने ज्ञान की बात है। चंडी पाठ में पूरा मैंने देखा कि इसमें और कुछ है ही नहीं, लोग उसको कुछ समझते अलग, वो आकार से जाते हैं, एक्चुअली प्रकाश से लेना चाहिए। वो स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश है, अपने प्रकाश से ही जाना जाता है, दूसरा प्रकाश ही नहीं। मैं हूँ, तो ये जो मैं हूँ इसको जो प्रकाशता है तो प्रकाश ब्रह्म, वो ब्रह्म 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 ही है। मैं है वो ब्रह्म है, हाँ, लेकिन मैं को जो प्रकाशता है वो ब्रह्म वो ब्रह्म है ना, जो स्वयं प्रकाश है वो ब्रह्म। तरंग को जो प्रकाशता है वो जल है, लेकिन तरंग ब्रह्म है, ऐसा। ऐसे मैं है वो वृत्ति है, वो ब्रह्म है, लेकिन उसको जो प्रकाशता है वो ब्रह्म है, और वृत्ति है वो ब्रह्म। ऐसे
योग वासिष्ठ में सदाशिव वशिष्ठ को कैलाश में कहते हैं कि अखंड ब्रह्म में अखंड ब्रह्माकार वृत्ति भी नहीं है, वृत्ति नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि। अखंड ब्रह्म में वो बस अखंड प्रकाश ही, अखंड ज्योति ही है, तेज। उसमें अहम ब्रह्मास्मि ये वृत्ति भी नहीं। अखंड ब्रह्म में अखंड ब्रह्माकार वृत्ति भी नहीं। ब्रह्मांड मनस अगोचर, वाणी और मन को गोचर है। यतो वाचो निवर्तनते अप्राप्य मनसा से, जहाँ से वाणी और मन उसको पाए बगैर वापस लौटते हैं। वो अपियरेंस है और ब्रह्म रियलिटी है, स्वयं प्रकाश है। तो स्वयं प्रकाश अपने प्रकाश से ही जाना जाता है, दूसरा प्रकाश नहीं है। अनंत सच्चिदानंद ब्रह्म। है ना? सही बात। चार महावाक्य चार वेदों के हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि है, महात्मा ब्रह्म, लेकिन वो भी वृत्ति है। वृत्ति उनसे क्या मालूम पड़ता है कि अहम ब्रह्म माने अहम वृत्ति को प्रकाशने वाला जो प्रकाश है वो ब्रह्म है। ऐसा अहम ब्रह्म नहीं है, अहम वृत्ति को प्रकाशने वाला प्रकाश ब्रह्म, वृत्ति को प्रकाश करने वाला तो वृत्ति ब्रह्म। ब्रह्म प्रकाशता है, लेकिन ब्रह्म नहीं है और ब्रह्म है, प्रकाश है। तत्त्वमसि, तत् माने वो ब्रह्म, त्वम माने तुम, शुद्धालक श्वेत के तो श्वेता स्वतः तो तत्त्वमसि, वो तुम हो, वो ब्रह्म तुम हो, माने तुम जो प्रकाश रहे हो जिस प्रकाश से, तो ये तुम जो है वो वृत्ति, वो तुम नहीं हो, और वो वृत्ति को जो प्रकाश रहा करने है वाला। वो प्रकाश ब्रह्म तत्व अयम आत्मा ब्रह्म। तो ये आत्मा को जो प्रकाश करने वाला है वो प्रज्ञानम ब्रह्म। तो प्रज्ञा को जो प्रकाश करने वाला प्रकाश है वो यदाधिक्यगतम तेजो जगत भासयते वो भी कहा यद आदित्यगतम आदित्यगतम तेजो जगत भासयते केवल, जो अखिल जगत को प्रकाशता है, जो आदित्य में रहा हुआ तेज है, यद आदित्यगतम तेजो जगत भासयते केवल, यद चंद्रवसी चंद्र में रहा हुआ जो तेज है, यद चाग्नो अग्नि में रहा हुआ जो तेज है, तत्ते जो विद्धि मामकम, वो तेज मेरा तेज जान मानो ब्रह्म का तेज, ब्रह्म ज्योति। फिर एक ऐसा भी कहा न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। जहाँ ये मारू परम धाम है। लेकिन न तद्भासयते सूर्य न शशांको न पावक, जहाँ सूर्य भी नहीं भासता है, चंद्र भी नहीं भासता है, अग्नि भी नहीं भासता है, यद गत्वा न निवर्तन्ते, फिर वो है इसमें नहीं आता है, ये ब्रह्म में नहीं आता है, तत्धाम परमम्। जैसे ज्योतिषमपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम्।
ज्योतिषम अपि तत् ज्योति, वो परब्रह्म कृष्ण कहते हैं, ज्योतियों की ज्योति है। तमसा परम उच्चते, अज्ञान अंधकार से पर है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य, वो क्या है? तो वो ज्ञान है, वो ज्ञेय है और वो ज्ञान गम्य है। वो कहाँ रहता है? तो हृदय सर्वस्व व्यक्तित्व, सबके हृदय में विराज वो परब्रह्म। ऐसे पहचान दे दी है उसकी, दे दिया है, इसमें भी दिया है कि जयतावंतश्च भूयाङ्गं शतदिशो रुद्रावितस्य देखानुं सहस्रयोगिनी हनुमान तन्वसी। सब में सब जगह में विचरता हूँ, मैंने सर्वत्र सर्वत्र ब्रह्म है, सर्वत्र आत्मा। वो प्रकाश है, फिर उसके विचारवाणी शब्द अर्थ नहीं है। वो प्रकाश है, वो आनंद है, वो शांति है। वो श्रुति भी ऐसा ही कहते हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म शांतम शिवम अद्वैतम, ऐसा करके एकात्म प्रत्यय सारम प्रकाश। वो प्रकाश ही शब्दान्वित होता है, और वो शब्द है वो वास्तव में प्रकाश है, शब्द ब्रह्म। ब्रह्म अपने में जो भी प्रकाशता है वो ब्रह्म ही है, जो भी स्वरूप है। हाँ, वो अपने में सर्वात्मा है वो। ब्रह्म आकाश से पृथ्वी की रज तक अपने में ये सब रूप प्रकाशता है, तो स्वरूप से वो ब्रह्म ही है। इसलिए श्रुति में वेदों में ऐसा ही कहा है, आकाश ब्रह्म है, वायु ब्रह्म है, तेज ब्रह्म है, जल ब्रह्म है, पृथ्वी ब्रह्म है, ऐसा सब नहीं। तो ब्रह्म अपने में ये सब दृश्य प्रकाशता है, तो ब्रह्म स्वरूप है और दृश्य रूप है। रूप का स्वरूप ब्रह्म है और स्वरूप का रूप दृश्य वैसे वर्षा वैसे वर्षा। ये अपना सब हर एक मंत्र में यही लिखा है, लेकिन समझ में नहीं आता है। हाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। हाँ, तो शब्द से नहीं पहचाना जाता है, प्रकाश से ही पहचाना जाता है। तो फिर अग्नि और ब्रह्म में क्या फर्क है? ब्रह्म ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना गीता में कृष्ण ने कहा। तो ब्रह्मार्पणम तो पूरा यज्ञ जो है उसकी सब सामग्री है, तो अर्पण मैंने शुरुआत जिससे सब अर्पण करते हैं, अर्पण वो ब्रह्म है, ब्रह्मार्पण। ब्रह्म हवि ये दूध का जो आहुति देते हैं वो ब्रह्म है, ब्रह्म हवि। ब्रह्माग्नौ अग्नि ब्रह्म है, ब्रह्मणाहुतम जो आहुति देता है वो ब्रह्म है, ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। तो ये सारा यज्ञ कर्म है वो ब्रह्म रूप है, ऐसा जानने वाला ब्रह्म। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि, मैंने पूरा ये ब्रह्म कर्म है, ऐसा ब्रह्म रूप जानता है तो वो ब्रह्म रूप। तो
फिर यहाँ संध्या में आता है कि अग्नि रीति भस्म, वायु रीति भस्म, जल रीति भस्म, स्थल रीति भस्म, व्योम रीति भस्म, सर्व हवा इदं भस्म, मन एतानि चक्षुंसि भस्मानि, आपो ज्योति रसो मृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। तो अग्नि भस्म हो जाता है। अभी तत्व से देखें तो ये सब ब्रह्म ज्योति है। तो ज्योति है वो अपने सूक्ष्म रूप में हो जाती है। स्थूल दृष्टि है तो उसमें दृश्य रूप में नहीं दिखती है। और वो शक्ति संचय का नियम भी है साइंस में कि शक्ति उत्पन्न भी नहीं होती, उसका नाश भी नहीं होता, वो टोटालिटी में समान रहती है और रूपांतर में बात ऐसा लेटर तो हाँ अंदर रहती है। ब्रह्म ज्योति रूप में रहता है अग्नि। ये उसका ये दृश्य रूप है, अग्नि कहते हैं। तो ब्रह्म ज्योति को दृश्य रूप में अग्नि कहते हैं, ब्रह्म ज्योति को दृश्य रूप में आकाश कहते हैं, ब्रह्म ज्योति को दृश्य रूप में सूर्य कहते हैं, ब्रह्म ज्योति को दृश्य रूप में वायु कहते हैं, तेज कहते हैं, जल कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। लेकिन वो ब्रह्म ज्योति है, स्वरूप से ब्रह्म ज्योति है, दृश्य रूप से दृश्य रूप, लेकिन वो ब्रह्म ज्योति है। क्लियर होता है? अभी ये हम दिख रहे हैं, ये सब दिख रहा है आकाश से पृथ्वी ग्रह तक, तो ब्रह्म ज्योति ऐसी दिख रही है, तो दृश्य रूप से ऐसी है। हाँ, लेकिन स्वरूप से ब्रह्म ज्योति है, तो उसको कहते हैं हम ब्रह्मा। तो हम है वो दृश्य रूप है और ब्रह्म ज्योति वो स्वरूप है, वो आत्मा है जो दिखता नहीं। हाँ? जो दिखता नहीं है ज्योति। ज्योतिषमपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य गच्छति। वो परब्रह्म ज्योतियों की भी ज्योति है, अज्ञान अंधकार से पर है। वो ज्योति ज्ञान ज्ञेय जानने योग्य, ज्ञान भी वही है, ज्ञेय भी वही है, ज्ञान गम्य भी वही है। और कहाँ रहते तो हृदि सर्वस्य विष्ठितम, तो सबके हृदय में वो ब्रह्म ज्योति विराज। और वो ब्रह्म ज्योति प्रकाश रही है, तो वो प्रकाश ही है, सब प्रकाश है। तो प्रकाश ही प्रकाश रूप से ब्रह्म ज्योति है और दृश्य रूप से ये दृश्य, लेकिन सेम जल ही तरंग रूप से प्रकाश है, तो स्वरूप से जल है और दृश्य रूप से तरंग, लेकिन एक ही है वो से स्वरूप और रूप। ये सब ब्रह्म ज्योति का रूप है और ये सब रूप का स्वरूप ब्रह्म ज्योति, वाइस वर्सा। अभी पैर में अच्छा है? आ रहा है, सूर्य प्रकाश है तो वो जानने में आ रहा है, वो प्रकाश का लक्षण। तो ब्रह्म ज्योति तो उसका लक्षण सब जानने में आ रहा है, ज्ञान। तो ज्ञान ब्रह्म ज्योति का लक्षण। ज्ञान से ही ब्रह्म ज्योति पहचानी जाती है, सूर्य प्रकाश से ही पहचाना जाता है, तो उसका लक्षण है जानने में आता है। सूर्य प्रकाश से सब जानने में आता है, तो सूर्य भी अपने प्रकाश से ही जानने में आता है। ब्रह्म ज्योति से सब जानने में आता है, तो ब्रह्म ज्योति भी अपने प्रकाश से जानने में आता है, स्वयं प्रकाश।
स्वसंवेद्य कहते हैं उसको, स्वसंवेद्य, अपने से अनुभव में आने वाला स्वसंवेद्य। प्रकाश अपने से अनुभव में आने वाला, दूसरा प्रकाश नहीं है। स्वयं प्रकाश ब्रह्म ही है, अनंत। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम में सहस्त्र नाम है, ऐसा विष्णु का अर्थ व्यापक होता है, व्यास का अर्थ भी व्यापक होता है। विष्णु का अर्थ एक ही जैसे वो शरीर ही होता है, एक भूमि बोली जाती है। व्यापक चैतन्य, व्यापक व्यास का अर्थ भी वही होता है, व्यापक। माने ब्रह्म अनंत व्यापक है, ऐसा इनफाइनाइट, omnipresent, eternal, absolute, supreme divine light, अनंत सर्वत्र नित्य पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति, infinite, omnipresent, eternal, absolute, supreme divine light, अनंत सर्वत्र नित्य पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति। यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। वही अपने में ये सब प्रकाश, सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलान, यह सर्व वास्तव में ब्रह्म है, वस्तुतः तत्वतः तज्जलान, जल जन्मलय, तो ब्रह्म ही अपने में उत्पत्ति स्थिति लय प्रकाश रहा है। मैंने दूसरा नहीं है जो उत्पत्ति स्थिति लय प्रकाश है, ब्रह्म ही अपने में प्रकाश, उत्पत्ति स्थिति लय प्रकाश है। यह सब वास्तव में ब्रह्म ही है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। ये जानने के बाद क्या करना? यदि कोई सम्यक प्रबुद्ध हो गया, यथार्थ जागृत हो गया, तो उसमें भ्रम नहीं रहता है और ब्रह्म ही प्रकाश है। आनंद, आनंद और शांति। रामकृष्ण परमहंस बोले कि ब्रह्म ऐठा नहीं हुआ है, माने कोई मुंह से उसको उच्चार नहीं सका है। ऐसा ब्रह्म कभी ऐठा नहीं हुआ, माने मुंह से दूसरी सब वस्तु को उच्चार सकते हैं, ब्रह्म का कोई उच्चार नहीं सका है। फिर कैसा उसकी पहचान दिया है कि जहाँ विचार बंद, जहाँ वाणी बंद, जहाँ आनंद और जहाँ शांति, वहीं ब्रह्म। है ना क्लियर? तो फिर क्या करता है? नहीं, आनंद और शांति ही प्रकाश है। ब्रह्म जहाँ ब्रह्म ही रहा है, तो कोई भ्रम नहीं रहा है, तो वो ब्रह्म आनंद है, वो ब्रह्म शांति है, तो वहाँ वो ब्रह्म आनंद और शांति प्रकाश है। ऐसा क्योंकि कर्म को जड़ का है, इसलिए करना नहीं रहता, तो ज्ञान को चैतन्य का है, इसलिए करना जो आता है वो जड़ भ्रम है ना, उसमें आता है। देहाध्यास, कर्तापना, भोक्तापना, कर्म, फल, जन्म मृत्यु, हर्ष शोक, तो ये जड़ कर्म का सब जहाँ जहाँ द्वंद है, सब जड़ अज्ञान। और ज्ञान में फिर कर्म नहीं है, वो चैतन्य है, स्वयं प्रकाश है, वो ब्रह्म है, आनंद है, शांति है, पूर्ण है, उसमें कोई अभाव नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। लेकिन मेरा एक और प्रश्न है कि आप तो वैरागी, हम नहीं है, संसारी, महाचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। हाँ वो बराबर है। इसलिए संसार और संन्यास महाचिदाकाश में नहीं है, ग्रहण और त्याग, वो जो सारा अनंत एक ही महा चैतन्य प्रकाश है, तो उसमें मैं नहीं है। मैं सापेक्ष ग्रहण और त्याग, संसार और संन्यास है, तो मैं नहीं है, इसलिए ग्रहण त्याग संसार संन्यास नहीं है। क्लियर है कि नहीं? आपकी बात सही है, लेकिन हमारे जैसे लोग जो संसारी है, तो गलती से जान लिया, वो जो आप कह रहे हैं, वो प्रवृत्ति में से आप कह रहे हैं, वो जो महाचित सारा अनंत एक ही महाचैतन्य प्रकाश है, उसमें जो मैं ब्रह्म नहीं है, वो मैं ब्रह्म सापेक्ष कह रहे हैं।
वो नहीं है, इसलिए उसके सापेक्ष कुछ नहीं। मैं ब्रह्म सापेक्ष जन्म जीवन मृत्यु सुख, मैं ब्रह्म सापेक्ष जागृत स्वप्न सुसुप्ति, मैं ब्रह्म सापेक्ष दृष्टा दृश्य भोक्ता भोग्य, लेकिन मैं ब्रह्म नहीं है, इसलिए ये सब कुछ नहीं। और परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, ये है पर ब्रह्म परमात्मा। और इसमें दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं। इसलिए मैं ब्रह्म सापेक्ष ये सब है, ग्रहण त्याग संसार संन्यास, लेकिन मैं ब्रह्म नहीं है, इसलिए ग्रहण त्याग संसार संन्यास नहीं, वो भ्रम है। जैसे स्वप्न पुरुष का भ्रम है तो उसके सापेक्ष स्वप्न है, जागृत सापेक्ष स्वप्न पुरुष का भ्रम भी नहीं, स्वप्न का भ्रम भी नहीं। तो वशिष्ठ हम तो कहते जगत चिदाकाश का स्वप्न है। तो जैसे तो ये स्वप्न है और ये स्वप्न पुरुष है और ये स्वप्न है, उसमें जो सम्यक प्रबुद्ध हो जाता है तो फिर वहाँ परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है। फिर ये स्वप्न भ्रम नहीं है, स्वप्न पुरुष भी नहीं है और ये जगत स्वप्न भी नहीं है, तो उसका ग्रहण त्याग भी नहीं है, संसार संन्यास भी नहीं। स्वप्न भ्रम सापेक्ष ग्रहण त्याग है और संसार संन्यास। लेकिन जो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, परम चिदाकाश तेज में तेज ज्योति में ज्योति, उसमें ये स्वप्न भ्रम है ही नहीं है, उसका ग्रहण त्याग भी नहीं। तो जागृत होना यही उद्देश्य है। तो जागृत हो जाने के बाद तो प्रवृत्ति नहीं होती, जागृत होके वो रहता ही नहीं। स्वप्न पुरुष जागृत हो तो जागृत में स्वप्न पुरुष रहता ही नहीं है। प्रवृत्ति स्वप्न पुरुष की स्वप्न भ्रम में होती है, स्वप्न पुरुष की जागृत में प्रवृत्ति नहीं होती। तो दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, जैसे हम यहाँ इकट्ठे हुए तो ये भी भ्रम है, ये स्वप्न है, ये भी स्वप्न है। ये स्वप्न है, लेकिन ये स्वप्न में बोध है कि ये स्वप्न है और चिदाकाश जागृत है, तो हम चिदाकाश है और हम ये स्वप्न भ्रम नहीं है, इसलिए ये प्रकाश जागृति है, इसलिए स्वप्न भ्रम नहीं है, वो प्रतिबंध नहीं उसका, बात नहीं करता। जो अजागृत है उसको स्वप्न भ्रम है नड़ता है, जो जागृत है वहाँ स्वप्न भ्रम का प्रभाव, महाचिदाकाश ऊपर कोई प्रभाव नहीं। स्वप्न पुरुष खत्म हो जाए, इसलिए दृश्य दृष्टि वाले को दिखता है, लेकिन जागृत को नहीं दिखता है। यहाँ निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो। तो जो अजागृत है उसको ये भ्रम दिखता है, जागृत को ये भ्रम नहीं दिखता है। चिदाकाश उसका कोई प्रभाव नहीं है, वो उसका कोई प्रभाव नहीं। महाचिदाकाश ऊपर कोई प्रभाव नहीं। माने स्वप्न पुरुष ये मैं स्वप्न पुरुष ये भ्रम भी नहीं है, ये जगत स्वप्न है ये भ्रम भी नहीं है, और उसका कोई प्रभाव नहीं। और परम शांति है, परम आनंद, परम शांति है ना। क्लियर क्लियर। और स्वप्न के ग्रहण त्याग भी नहीं और संसार संन्यास भी नहीं, क्योंकि वो कुछ नहीं है, भ्रम कुछ नहीं है। इसलिए भ्रम सापेक्ष संसार संन्यास, भ्रम त्याग भी नहीं। मैं तुम वही अभी नहीं, वो तो स्वप्न भ्रम का है। ज्ञान में सब चिदाकाश है, भ्रम में ये सब दृश्य है। भ्रम नहीं है, भ्रम कुछ नहीं, इसलिए दृश्य कुछ नहीं, और ज्ञान है इसलिए सब चिदाकाश।
ब्रह्म माने शून्य अवकाश, ब्रह्म माने शून्य अवकाश, चिदाकाश माने शून्य शून्य अवकाश। अवकाश नहीं, चिदाकाश पूर्ण है, इसलिए पूर्ण में पूर्ण और शून्य दो नहीं है, पूर्ण ही है, पूर्ण मतलब पूर्ण। ब्रह्म कोई वस्तु नहीं। जैसे जैसे चिदाकाश में स्वप्न भासता है, प्रकाशता है, लेकिन ब्रह्म ने वहाँ भी चिदाकाश है और स्वप्न ब्रह्म नहीं, शून्य नहीं, वो नहीं, वहाँ फिर प्रवृत्ति नहीं रहती। नहीं, वो कोई वस्तु नहीं है। वस्तु नहीं है। जैसे जल अपने में तरंग ऐसा भ्रम प्रकाशता है, लेकिन वहाँ भी जल है, तरंग का भ्रम नहीं। जल तो ही है, तो शून्य तो ही नहीं। पूर्ण है, उसमें पूर्ण और शून्य दो नहीं है, पूर्ण पूर्ण ही है, भ्रम माने कुछ नहीं। तो ये दृश्य भ्रम है, तो पूर्ण ब्रह्म में पूर्ण ब्रह्म और दृश्य ब्रह्म दो नहीं है, पूर्ण ब्रह्म ही है। दृश्य ब्रह्म कोई वस्तु नहीं। जब ब्रह्म जो ब्रह्म कुछ नहीं है, ऐसा ब्रह्म जब होता है तब दृश्य ब्रह्म, वो ब्रह्म ही दृश्य ब्रह्म रूप में दिखता है। लेकिन जब उसको ज्ञान होता है तो पूर्ण ब्रह्म ही है, वो ज्ञान भी पूर्ण ब्रह्म ही है, और उसमें अज्ञान का ब्रह्म भी नहीं है और ये दृश्य ब्रह्म भी नहीं है। पूर्ण में शून्य कुछ नहीं है, पूर्ण ही है, लेकिन ब्रह्म कुछ नहीं है। शून्य, पूर्ण में शून्य संभव नहीं है। परम चिता का सबसे बड़ा सब कुछ है, तो उसमें मान लो कि दृश्य ब्रह्म नहीं है, ऐसा दृश्य ब्रह्म दिखता है, तो वो कुछ नहीं है, ऐसा ब्रह्म कुछ नहीं है, वो पूर्ण ब्रह्म ही है। और उसका लक्षण ज्ञान है, चैतन्य प्रकाश। ब्रह्म है वो चैतन्य प्रकाश है, वो ज्ञान है। और शून्य अवकाश होते हो क्या है? शून्य कोई शब्द, शून्य वस्तु नहीं, क्योंकि सब पूर्ण है, तो शून्य के लिए जगह ही नहीं है। शून्य कोई वो शब्द ही नहीं है, शब्द अर्थ नहीं, कुछ नहीं। अक्सर नाम निकल शून्य कहने से कुछ नहीं, क्योंकि पूर्ण में शून्य संभव ही नहीं। पूर्ण में पूर्ण और शून्य दो संभव ही नहीं है, पूर्ण ही है। पूर्ण मध्य और पूर्ण मित्र, पूर्णात पूर्ण उदच्यते, पूर्णात से पूर्ण मदाय। तो फिर ये क्या है? मंत्राणाम मातृका देवी शब्दानाम ज्ञान रूपेण ज्ञानानम चिन्मयाजिका शून्यावकाशम शून्य साक्षिणी। माने जो भ्रम है वो कुछ नहीं है, ऐसा कहना है। ऐसा जैसे कि बुद्ध ने शून्य कहा और आचार्य शंकर ने पूर्ण कहा, तो शून्य माने जो भ्रम है वो कुछ नहीं। कहने का दोनों का बात है कि अलग तरीके से बताया। बुद्ध शून्य का, तो ब्रह्म को शून्य का, कुछ नहीं है कहा, तो ब्रह्म तो पूर्ण ही। आचार्य शंकर ने ब्रह्म को पूर्ण कहा, तो ब्रह्म तो शून्य ही है, साथ में समझ देने का है, साइमल्टेनियसली। दोनों एक ही बात है, 0 और 1। कहने की बात एक ही है कि ब्रह्म है और ब्रह्म नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। बाकी शून्य कोई वस्तु नहीं है, वो क्योंकि पूर्ण वस्तु में शून्य संभव ही नहीं है, कोई जगह खाली नहीं है, भरपूर है, घन है, अखंड एक रस है। शून्य का कहने का ये है कि जो कुछ नहीं है, ऐसा कोई कल्पना या भ्रम या मोह या अविवेक अविचार या अविद्या ज्ञान माया तर्क संशय शंका अंधश्रद्धा वहम, तो वो कोई वस्तु नहीं, वस्तु और पूर्ण ब्रह्म ही पूर्ण वस्तु है, पूर्ण तत्व है, पूर्ण चैतन्य है, पूर्ण आनंद है, पूर्ण शांति है, वही सब। यही यहाँ शून्य का अर्थ लेने का माने चैतन्य, यदि किसी को यहाँ शून्य का अर्थ लेने का चैतन्य, संपूर्ण चैतन्य, पूर्ण चैतन्य है। शून्य, क्योंकि पूर्ण चैतन्य होने से आकाश जैसा पूर्ण चैतन्य है, इसलिए शून्य के लिए जगह ही नहीं। अनंत शुद्ध चित्त घन, अनंत शुद्ध चैतन्य घन माने कोई जगह खाली नहीं, तो शून्य के लिए जगह कहाँ है? विकल्प के लिए जगह नहीं है, कल्पना भ्रम मोह के लिए जगह नहीं है। तो जब ज्ञान होता है तब ब्रह्म पूर्ण है ऐसा रहता है, और भ्रम होता है तो ऐसा लगता है कि दृश्य है, तब ब्रह्म आवरण में रहता है। अज्ञान से, भ्रम से, कल्पना से, मोह से, अविवेक अविचार से, अविद्या अज्ञान माया से, तर्क संशय शंका से, अंधश्रद्धा वहम से ब्रह्म आवरण में रहता है, आवरण। लेकिन वो कोई वस्तु नहीं है, अज्ञान कोई वस्तु नहीं है, और ज्ञान है वो ब्रह्म। इसलिए ज्ञान से फिर ब्रह्म है और अज्ञान नहीं।
प्रकाश से सूर्य है और अंधकार नहीं है, ऐसा। और प्रकाश सूर्य रूप है। ऐसे ज्ञान है वो प्रकाश है और वो ब्रह्म सूर्य रूप है और अज्ञान अंधकार नहीं है। ज्ञान दोनों साइड को प्रकाशता है। ज्ञान ब्रह्म प्रकाश है, इसलिए वो उससे ब्रह्म भी जाना जाता है। और ज्ञान है तो अज्ञान नहीं है, अंधकार नहीं है, वो भी साइड क्लियर करता है। मैंने पूर्ण को पूर्ण बताता है ज्ञान, और कुछ नहीं है उसको कुछ नहीं है बताता है। तो ज्ञानाते हो तो कैवल्य है, ज्ञान से ही ब्रह्म है। अभी ज्ञान तो अभी ये जो ब्रह्म दिख रहा है, दृश्य ब्रह्म दिख रहा है, ब्रह्म तो है ही, और वो ब्रह्म है, वो चैतन्य प्रकाश है, वो ज्ञान है। तो जब ज्ञान है उसमें भ्रम होता है तो ज्ञान दृश्य रूप दिखता है, और ज्ञान जब भ्रम रहित होता है तो वो ब्रह्म रूप। ज्ञान है वो चैतन्य प्रकाश है, और चैतन्य प्रकाश है वो ब्रह्म सूर्य है, तो ये प्रकाश अभिन्न। तो ज्ञान है वो चैतन्य प्रकाश है, चैतन्य प्रकाश ब्रह्म सूर्य है, तो ज्ञान ब्रह्म सूर्य है। लेकिन ज्ञान में जब भ्रम होता है तब वो दृश्य दिखता है। ज्ञान जब भ्रम रहित रहता है तब वो चैतन्य प्रकाश है, ब्रह्म सूर्य है। तो वहाँ दृश्य भ्रम नहीं होता, वहाँ कोई अभाव इच्छा नहीं रहता है। दृश्य भ्रम में अभाव मिलता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं। और ज्ञान में चैतन्य प्रकाश में ब्रह्म सूर्य में कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं, पूर्ण ही पूर्ण है। दृश्य ब्रह्म कुछ नहीं है, इसलिए अभाव मिलता नहीं, इच्छा पूरी होती है। और ब्रह्म पूर्ण है, इसलिए कोई अभाव नहीं है, पूर्ण आनंद है, पूर्ण शांति, इसलिए कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं। ब्रह्म का ज्ञान से ही अनुसंधान होता है, ज्ञान ही ब्रह्म का अनुसंधान है। ज्ञान से ब्रह्म का अनुसंधान होने से ये पूर्ण ही रहता है, ब्रह्म ही रहता है। लेकिन वो और जैसे ही अपनी बुद्धि पकड़ जैसे ही ज्ञान है वो कोई दृश्य ब्रह्म का अनुसंधान करता है तो उसको शून्यता का अनुभव होता है, क्योंकि दृश्य ब्रह्म कुछ नहीं है। और जब ज्ञान ब्रह्म का अनुसंधान करता है तो उसको पूर्ण का अनुभव होता है, और दृश्य ब्रह्म की शून्यता नहीं रहती, वो आनंद और शांति। सब जो दृश्य ब्रह्म कुछ नहीं है उसमें आनंद और शांति ढूंढते, इसलिए नहीं मिलती। और यदि ज्ञान से चैतन्य प्रकाश से ब्रह्म का अनुसंधान हो जाए, ब्रह्म रूप हो जाए, ब्रह्म जागृति से, तो वहाँ उसको सच्चा आनंद और ब्रह्मानंद, ब्रह्म शांति, सच्चा आनंद, सच्ची शांति, वहाँ उसको अनुभव है। जो सत्य है उसमें सच्चा आनंद, सच्ची शांति है, जो असत्य है उसमें सच्चा आनंद, सच्ची शांति नहीं मिलती। इसीलिए किसी को इतना मसता है तो भी आनंद और शांति नहीं, दुख और अशांति, उसका कारण है कि दृश्य ब्रह्म कुछ नहीं। अपना अज्ञान में सुख शांति ढूंढता है। हाँ, लेकिन वो इन लोगों को सोच नहीं आती कैसे सोचते। वो तो जहाँ ज्ञान प्रकाशता हो तो वहाँ ज्ञान से ब्रह्म का अनुसंधान कर लेना चाहिए और अज्ञान का भ्रम छोड़ देना चाहिए। वैसे कहते हैं राम तो कि सबके हृदय में आत्मा ये करने योग्य है, वो ये करने योग्य नहीं है, ऐसा अंदर से प्रकाशता ही है। कि नहीं करने योग्य करेगा तो सुख शांति कैसे मिलेगी? करने योग्य करे तो सुख शांति। तो ज्ञान करने योग्य है, अज्ञान करने योग्य नहीं है।
ये जो अपना जो तत्वबोध या तो फिलोसॉफी है, ये अपना हिंदुस्तान में ही है, और कोई जगह नहीं है, इसका वजह क्या है? हिमालय के गंगा के जो ऋषि मुनि हो गए ना, उसने ये सब प्रकट किया, उसने ये रियलाइज किया ये सब अनंत चैतन्य प्रकाश है, और उसमें ये दृश्य ब्रह्म कुछ नहीं है, ये मैं हूँ ये ब्रह्म भी कुछ नहीं है, ये जगत है ये ब्रह्म भी कुछ नहीं है, और पूरा अनंत शुद्ध चिदाकाश है। ऐसा रियलाइज करके उसने वो प्रकाश किया वेद वेदांत के रूप में। लेकिन वो जिसकी जैसे जीसस क्राइस्ट है, मोहम्मद पैगम्बर साहब है, नानक साहब है, बुद्ध है, महावीर है, जर्सिस है, इनमें ताओ शब्द है, तो एनलाइटनमेंट तो है सब जगह, लेकिन भौतिकता विलासिता की सरसाई वो सर्वाइव कर गई। यहाँ भौतिकता विलासिता नहीं, आवरण यह है कि जो जड़ भ्रांति है दृश्य भ्रांति, तो उसमें वो लोग ने कुछ है सुख या XYZ, तो वो बहिर्मुख वृत्ति हो गई। बहिर्मुख हो, लेकिन जो हो गए एनलाइटन पुरुष, इन लोगों ने जैसे अवहार में सब कुछ लिख के दिया है, ऐसा इन लोगों में कुछ ऐसा कोई शास्त्र ही नहीं है ना, बाइबल है, कुरान शरीफ है, ग्रंथ साहिब है, आगम है, त्रिपिटक है, लेकिन जनतावेस्ता है नहीं, जितना तत्वबोध अंदर है, अंदर है, अपने में वो स्पष्ट है, स्पष्ट है वो लोग, लेकिन वो लोगों बहिर्मुख वृत्ति वाले हैं, भ्रांति वाले हैं, लोग को ये जो दृश्य दृष्टि है, तो उसमें दृश्य ब्रह्म में जो मोह कहते हैं, मोह है ना, इसमें मोह नहीं है, इसमें कल्पना नहीं है, भ्रम नहीं है, मोह नहीं है, अविवेक अविचार नहीं है, अविद्या ज्ञान माया नहीं है, तर्क संशय शंका नहीं है, अंधश्रद्धा वहम नहीं है, ऐसा एकदम सच्चा चौका खुला आर पार है, तो फिर उसको डायरेक्ट लाइट हो जाती है। अहंकार का भ्रम नहीं है, उसको पहले लाइट हो जाती है, दृश्य का भ्रम नहीं है तो उसको सीधी लाइट हो जाती है। अहंकार का भ्रम और दृश्य का भ्रम वो आवरण है, और अहंकार का भ्रम दृश्य का भ्रम नहीं है तो खुला प्रकाश है, आर पार है ना, डायरेक्ट सीधा है। सब अहंकार का भ्रम दृश्य का भ्रम रखते हैं, इसलिए क्रिया क्लियर नहीं होती। तो माता जी को भी हुआ था चंडी पाठ में कि चामुंडा तम विख्याति तन्मे नाम भविष्य, तो वहाँ भी ये तो अहंकार तो वहाँ भी आया। ज्ञान में अहंकार नहीं है, प्रकाश है, चैतन्य प्रकाश है, और वो ब्रह्म है, अनंत निराकार, निरंजन निराकार निर्विकार, अनंत व्यापक है, ऑल वननेस, ऑल फुलनेस, सर्व एकरूप, सर्वपूर्ण અને ભરપૂર માતા જ્યોતિ अनंत अखंड अभेद, અને ब्रह्म ज्योति में ब्रह्म ज्योति के सिवा दूसरा कुछ नहीं। अहंकार है वो आकार है, और ब्रह्म है वो निराकार है, जो अनंत चैतन्य प्रकाश है वो निराकार, और अहम है वो आकार है, दृश्य है वो आकार है, तो निराकार में आकार नहीं, वो ब्रह्म है, वो कुछ नहीं है, तो अनंत अनंत निराकार चैतन्य प्रकाश। जैसे आकाश है
तो उसकी अनंत संपूर्ण एक रूपता है। वैसे महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण एक रूपता है। दृश्य भ्रम है तो उसकी एक रूपता नहीं है। आज देखा हुए ऐसे भी अलग अलग अनेक एक दूसरे से अलग अलग विविध विचित्र आकाश में ऐसा कोई भेद भ्रम नहीं, भाग भेद भ्रम ऐसा नहीं। अनंत संपूर्ण एक रूप, जैसे महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण एक रूपता। कहीं भी प्रकाश महाचिदाकाश देखो तो एक ही, आकाश देखो तो सर्वत्र एक ही, और दृश्य भ्रम देखो तो अलग अलग। अलग चिदाकाश को ये दृश्य भ्रम उत्पन्न करने की जरूरत क्या पड़ी? चिदाकाश में दृश्य भ्रम है नहीं, क्योंकि भ्रम कोई वस्तु नहीं, भ्रम कुछ नहीं है। जहाँ भ्रम प्राणियों बनाए, जहाँ भ्रम भासता है तो वहाँ लगता है कि भ्रम, फिर प्रश्न होता है। लेकिन चिदाकाश में कोई भ्रम नहीं है। और चिदाकाश में कोई भ्रम नहीं है, लेकिन उसमें ये सब प्रवृत्तियाँ करने की जरूरत नहीं पड़ी। चिदाकाश में कोई प्रवृत्ति नहीं हुई है। जहाँ भ्रम है वहाँ प्रवृत्ति भासती है। भ्रम है, भ्रम प्रवृत्ति रूप में दिखता है। चिदाकाश में कोई भ्रम नहीं और कोई प्रवृत्ति नहीं, भ्रम प्रवृत्ति रूप में दिखता है। और भ्रम कुछ नहीं है, इसलिए प्रवृत्ति कुछ नहीं। चिदाकाश में कोई भ्रम नहीं और कोई प्रवृत्ति नहीं। निष्क्रिय निर्लय ऐसा का है, ब्रह्म निष्क्रिय निर्लय, अटल अचल सुमेर हुआ ऐसा उपमा है। ब्रह्म अटल अचल सुमेर हुआ, ब्रह्म निष्क्रिय निर्लय, उसके दृष्टांत भी दिए हैं। जैसे सूर्य प्रकाश है तो दो प्याला हो, एक में गंगा जल भरा हो, एक में मध्य हो दारू, तो दोनों में प्रकाश पड़ता है। तो गंगा जल से पावन होना नहीं है, मध्य से दूषित होना नहीं है, प्रकाश निकले। वैसे वायु, तो वायु में सुगंध और दुर्गंध दोनों का ग्रहण होता है, लेकिन वायु निर्लय, उसमें अपने में सुगंध दुर्गंध नहीं। जैसे ब्रह्म है, उसमें ये सब ब्रह्म भासता है, लेकिन ब्रह्म निर्लय, निष्क्रिय निर्लय। ब्रह्म में प्रवृत्ति, ब्रह्म में वो प्रवृत्ति रूप दिखता है, ब्रह्म में प्रवृत्ति नहीं, और निष्क्रिय निर्लेप है। अटल अचल सुमेर हुआ मैंने निश्चल, आकाश जैसे अनंत है, स्वच्छ है, निश्चल है, निराकार है, तो ऐसा ब्रह्म है, अनंत निराकार स्वच्छ और निश्चल। ब्रह्म जो है वो प्रवृत्ति रूप है, ब्रह्म में प्रवृत्ति नहीं, चिदाकाश में प्रवृत्ति नहीं। फिर ब्रह्म में सब लगता है कि उत्पत्ति स्थिति लय वो भ्रम है, बाकी ब्रह्म में नहीं, आकाश में नहीं। निरोध चिदाकाश सम्यक प्रबुद्ध है ना, उसको ही मालूम पड़ता है। अप्रबुद्ध होगा ना, मैंने भ्रम होगा ना, तो उसको मालूम नहीं, उसको भ्रम ही दिखता है। जब सम्यक प्रबुद्ध होता है तो चिदाकाश में चिदाकाश रहता है ना, तो उसको मालूम पड़ता है कि चिदाकाश सब कुछ है, तो उसमें ये भ्रम कुछ नहीं, ये पूरा दृश्य भ्रम कुछ नहीं, आकाश से प्रति कुछ नहीं, सब चिदाकाश है। जैसे वसिष्ठ है तो वो ब्रह्म रूप है, चिदाकाश रूप है, तो ऐसा कहेंगे मैं ये वसिष्ठ नहीं, क्योंकि वो दृश्य ब्रह्म है। वो ऐसा कहेंगे कि ये दृश्य नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्म है। फिर ऐसा कहेंगे कि सब चिदाकाश है, तो मेरा वास्तविक स्वरूप चिदाकाश है, ये मेरा आभास रूप है, ये मैं नहीं। ये दृश्य का वास्तविक स्वरूप चिदाकाश है, वो दृश्य रूप आभास है, वो नहीं है आभास रूप। जो सम्यक प्रबुद्ध होगा तो चिदाकाश रूप होगा, तो चिदाकाश रूप होगा, उसमें ये जो आभास रूप है वो कुछ नहीं होगा। आभास रूप से उसका कोई मतलब नहीं होगा, और जहाँ भ्रम होगा तो उसको आभास रूप से मतलब होगा, लेकिन
माने ब्रह्म में आभास रूप या आभास ब्रह्म उस संबंधी कोई स्वार्थ नहीं होता, और जिसमें आभास ब्रह्म होता है तो उसमें उसका स्वार्थ होता है। लोभ मोह त्याग कुछ नहीं होता। क्लियर नहीं है? क्लियर है ना? क्लियर। चिदाकाश है तो उसमें आभास ब्रह्म नहीं है, आभास रूप का कोई ब्रह्म नहीं है, इसलिए उसका कोई स्वार्थ नहीं है, और वो स्वयं पूर्ण है, अनंत पूर्ण है। अल्टीमेट और जिसका आभास ब्रह्म होगा, आभास ये दृश्य या आभास रूप, तो उसमें उसका स्वार्थ होगा, उस पर उसका प्रभाव होगा, ये कुछ है, इसमें कुछ है, फिर वो ठग जाएगा क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, इसलिए उसको दुख अशांति प्रभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती। जिसमें आभास ब्रह्म नहीं है और स्वार्थ नहीं है तो और चिदाकाश पूर्ण है, अनंत व्यापक, तो फिर कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, पूर्ण है, स्वयं पूर्ण, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप चैतन्य पूर्ण है और जड़ भ्रांति शून्य है। ये इसकी संस्कृति है। ये तो भी हमारे शास्त्रों में जब इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इतने अच्छे ग्रंथ लिखे, रचनाओं की, तो इसमें मोह त्याग की क्यों बात की? मोह की क्यों बात की? वो डिल्यूजन है, नहीं, इल्यूजन की क्यों बात की? जैसे वो क्यों बात की? वो है इसलिए बात नहीं की, वो नहीं है इसलिए बात की। माने जिसको मोह हुआ है तो उसको मोह की वजह से जो दुख अशांति होती है तो उसको आनंद और शांति चाहिए, तो वो ब्रह्म है, चिदाकाश है, वो आनंद और शांति है। और ये जो भ्रम, जड़ भ्रम है, दृश्य भ्रम है, तो वो कुछ लगता है उसमें कुछ है, तो वो बताया कि वो कुछ नहीं है। नहीं, मोह शब्द मोह की बात इसलिए नहीं की मोह है, मोह की बात इसलिए कि ब्रह्म है और मोह नहीं है, मोह कुछ नहीं है, ऐसा बात आपकी सही है, कुछ नहीं है कहने के लिए मोह की बात नहीं, मोह कुछ है इसलिए मोह की बात नहीं की। नहीं, इसका मानो कि भ्रम, तो भ्रम शब्द क्यों है? भ्रम वस्तु नहीं है कोई, तो लेकिन जहाँ भ्रम होता है इसलिए ब्रह्म आवरण में रहता है, तो भ्रम कुछ नहीं है कहने के लिए भ्रम शब्द लाए, फिर ब्रह्म तो है ही। वो तो मेरे को समझ में आया। जैसे अभी दिवाली आई, चौपड़ा पूजन, फिर नवरात्रि आई, तो उसमें ऐसा लिखा है चंडी पाठ पूरा होने के बाद ये जो मेरा भजन करेगा उसको ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो ये बात क्यों? अभी उसमें ये है कि वशिष्ठ ने ऐसा कहा कि तुम प्रामाणिकता से सत्य से द्रव्य उपार्जन करो, बराबर है? तो क्यों? तो प्राण धारण के लिए, बराबर, अन्न जल सूर्य प्रकाश को अन्न है ना, तो प्राण धारण क्यों? तो तत्वबोध की शांति के लिए, तो उसकी दिशा ब्रह्म जागृति में जाती है, ब्रह्मबोध में। लेकिन कोई मनुष्य मान लो कि ये है तो भोग के लिए नहीं, योग के लिए। लेकिन लोग ज़्यादातर भोग के लिए करते हैं। तो वो अज्ञान है, ये उसको ये विवेक हो जाए तो भोग के लिए नहीं करेगा। नहीं, ये विवेक जिसको अविवेक है, अविचार है, अविद्या ज्ञान माया है, कल्पना भ्रम मोह है, तो इसलिए वो भोग में जाता है। ये तो कहीं भी आपको जीवन की ना नहीं कहा, आत्महत्या का नहीं कहा है, लेकिन जीवन क्यों, प्राण धारण क्यों? तत्वबोध की शांति के लिए और जड़ भ्रांति की अशांति के लिए। लेकिन ज़्यादातर आजकल यही हो गया है कि उल्टा हो गया है। उसको ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। नहीं, वो ज्ञान तो जैसे बोलते हैं कि इसका पठन करने से आपको ज्ञान प्राप्त होगा, जैसे ऐसा नहीं, उसका फिर उसकी दिशा ब्रह्म में जानी चाहिए, ब्रह्म की पूर्णता में, आनंद शांति में जानी चाहिए। जड़ भ्रांति में सुख है, शांति है, ऐसा नहीं। जो अन्न, सूर्य प्रकाश, पवन, अन्न, जल है, तो वो किसका है? अन्नमय कोश, सूर्य प्रकाश, पवन, अन्न, जल है, तो उससे देह धारण है, तो किसके लिए है? तो ब्रह्म जागृति के लिए और ब्रह्म आनंद और ब्रह्म शांति के लिए, भोग में शक्ति वेड़पने के लिए। जो जिसका है उसमें लगाने, उसमें जो नहीं है उसमें वेड़पने के लिए नहीं।
क्लियर है? हो गया क्लियर है? एकदम वो दो दृष्टांत है कि अग्नि से आप ठंड भी उड़ा सकते हैं, अन्न पका के अन्न भोजन करके रोष्ट पुष्ट भी हो सकते हैं और अग्नि से जल मर सकते हैं। तो अग्नि का गुण दोष नहीं है, आप जैसे योजते हैं वैसे आपको पड़ता है। बराबर। फिर जल है उसे तृषा छिपा सकते हैं, खींच सकते हैं। 70% 70% जल है साथ में, तो जीवन धारण कर। और गहरा हो तैरना ना तो डूब मर सकते हैं, तो जल का गुण दोष नहीं, आप जैसे योजते हैं वैसे फलता है। बराबर। ओम नमो नारायण। ओम ओम ओम। तो योग में योजना चाहिए, भोग में नहीं।